Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is geometry. तो ज्योमेट्री में हम यहाँ पे पॉइंट्स एंड लाइंस के बारे में देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी हमें कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसमें हमें ज्योमेट्री की हेल्प चाहिए होती है। मान लीजिए आपको सर्कल बनाना है तो ज्योमेट्री चाहिए, कोई स्क्वायर बनाना है तो ज्योमेट्री चाहिए। तो आप जो स्टार्ट करते हैं पॉइंट से स्टार्ट करके आप कहीं पर तो कुछ बनाने के लिए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा वो ज्योमेट्री में कवर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या-क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट इज़ पॉइंट, द सेकंड इज़ शैडोज़, द स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन्स। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। ये जंप स्टार्ट में देखिए वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हमें बोलेंगे काउंट द शेप एंड फिल इन द ब्लैंक्स, देन हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स। ठीक है, स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, होगा स्क्वायर कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। रेक्टेंगल में ये हो गया 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। यहाँ पर आ गया 3 रेक्टेंगल्स। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हमसे बोला गया है दैट इज पॉइंट। पॉइंट में हम क्या करते हैं, पॉइंट रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। वी कैन शो अ पॉइंट बाय प्लेसिंग अ डॉट विद अ शार्प पेंसिल। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व लाइंस। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की लाइंस आ गई हैं। अब देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन देखते हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। अगर आप जैसे यहाँ पे एक लाइन को देख रहे हैं तो ये क्या होगी, हमारी कर्व लाइन। क्लियर? चलिए, तब उसमें देखते हैं यहाँ पर दैट इज स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स आर मेड अप ऑफ कर्व लाइंस। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लिपिंग लाइन। तो इसको जो भी आपके पास ऐसे लाइन लाइन होगी दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइन। आप कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखेंगे दैट इज अ वर्टिकल लाइन और स्टैंडिंग लाइन। और अगर आप ऐसे कोई भी साइड पोस्चर में कोई भी एक लाइन देखते हैं दैट इज आर स्लैंटिंग लाइन। ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्ट्रेट एंड एज ऑब्जेक्ट। देखिए, जब भी आपके पास स्ट्रेट ऑब्जेक्ट आता है तो आप उससे क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास नोटबुक होते हैं, आप उसको ऐसे रख के भी कर सकते हैं। कभी-कभी स्कूल में देखा होगा, जब बच्चे रूलर लाना भूल जाते हैं तो वो नोटबुक को लेके ही लाइन ड्रॉ करते हैं, वो स्ट्रेट बन जाती है। देन उसके बाद रूलर से तो हम बनाते ही हैं, या फिर बाय फ्री हैंड ड्राइंग। कुछ-कुछ बच्चे होते हैं एकदम प्लेन पेपर पे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट आप क्या बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, सबका अपना-अपना टैलेंट होता है। तो यहाँ पर आता है अपनी एक्सरसाइज पर दैट इज़ 11A क्वेश्चन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पर आता है हमारे पास ए पार्ट। तो ये हो गया हमारा कर्व लाइन। देन उसके बाद अगर हम देखें स्लीपिंग लाइन कौन सी हो गया हमारी, दिस वन। चलिए, बाकी दो लाइंस आप लोगों के लिए देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी आर इन काउंट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइंस इन द फिगर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल लाइन। देखते हैं, इस फिगर को ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक 1, दिस इज 2। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई 2। देन उसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल लाइन, तो मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। एंड देन और कलर कौन सा देखे, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। देन स्लैंटिंग लाइन 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो गया आपके पास 4 स्लैंटिंग लाइन्स। क्लियर? चल, उसके बाद आता है ड्रॉ 4 पॉइंट्स एनीवेयर इन द blank space and join any 2 points using a ruler and remaining 2 points by freehand। ओके, तो ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। अब एक को तो मुझे फ्री हैंड से बनाना है, चलिए मैंने बना दिया। और एक को रूलर की हेल्प से बनाना है। अब मैं रूलर तो यूज़ नहीं कर सकता, मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चल, दोनों डिफरेंट है, इसमें हल्का सा आर्क है, इसमें आर्क नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, राइट ऑल अल्फाबेट्स इन कैपिटल दैट कंसिस्ट ओनली स्ट्रेट लाइन्स। अब देखिए, ऐसे में हम यहाँ पर ए बना सकते हैं, बी सी डी ई बना सकते हैं, देन एफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को करनी है। अब हम बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद लिखिए। अब यहाँ पे बी पार्ट में बोला गया है ऑल द अल्फाबेट्स इन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ कर्व लाइन्स। अब देखिए, बी में कर्व लाइन आती है, सी में आती है, डी में आती है।
तो इस टाइप की यहाँ पर भी आपको कर्व लाइन दिखाई देगी, यहाँ पर आप वो लिखें। जब हम शेडोज की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग देयर शेडोज। लेट अस सी द शेडो ऑफ अ गिवन एनिमल्स। चलिए, तो यहाँ बात है एलिफेंट, तो हम एलिफेंट की शेडो दिख रही है आपको। कुल मिला के यहाँ पर जो भी एनिमल है उसकी एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, आपको उसके शेडो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस इज शेडो ऑफ कैट, कि लाइन है, इसका आ जाएगा शेडो ऑफ लाइन। देन उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज एक्सरसाइज 11 थे। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद देयर शेडो। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, ये हमारा डक है, ये हो गया हमारा डक। और देखिए कैट लग रहा है मुझे, तो मैं भी इसको कैट मान लेता हूँ। बाकी दो पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जर्विंग हिज शैडो। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे हॉर्स लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर ही मुझे ट्रक दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।